हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोहरा फड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज ये सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एक स्पेशल सेशन होने वाला है ये। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं एंड करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्लासेस मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, यहाँ पर स्टडी मटीरियल आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्रिपरेशन को इनहांस कर सकती हैं। साथ ही एटम 2.0 बैच जो है हमारा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके लिए चल रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप इसमें लाइव रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। 13,999 में आपको ये मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की मिल रही है। हैंडबुक आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की मिल रही है इसके अंदर, और क्रैश कोर्स आपको जो है इसके अंदर मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। साथ ही अगर आप पेपर 2 सिर्फ चाहते हैं तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस के साथ। 9,999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसमें सिर्फ आपको हैंडबुक मिलेगी। तो आपके प्रिपरेशंस जो है बिल्कुल उसके लिए जेआरएफ अड्डा ने सोचा हुआ है ना। एंड एटम 2.0 बैच 6 महीने की वैलिडिटी, अगर आप अभी लेते हैं कोर्स को तो आपको 6 महीने की वैलिडिटी का ये ऑफर मिल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 हैंडबुक के साथ मिलेंगे 8,999 में, और +1 प्लस पेपर 2 की हैंडबुक आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी और क्रैश कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ये अमाउंट 6 महीने की वैलिडिटी के लिए है। 6 महीने, जैसे कि अगर अभी हमारी यूनिट 6 होने वाली है 7 मार्च से शुरू, तो आप जो यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 है इसको आप लाइव देख सकते हैं, और बाकी जो यूनिट है वो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं जो प्रीवियस यूनिट हो चुकी है। तो एक ये बैच रीलॉन्च हुआ है 6 महीने के लिए केवल, जिसमें आप अपना पीएचडी जून वाला, सॉरी, आप अपना नेट जून वाला टारगेट कर सकते हैं अटेम्प्ट, पीएचडी एग्जाम अटेम्प्ट टारगेट कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने सेट एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो 6 महीने की वैलिडिटी में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। तो बिल्कुल आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 चाहिए तो वो भी आपको इस कोर्स में मिल रहा है, ठीक है। 6,499 में आपको ये चीज मिल रही है सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। आपको हैंडबुक इसमें मिल जाएगी जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे कुछ, और बाकी आपको कंसोलिडेटेड वे में एक जगह पर हैंडबुक पूरी क्लियर मिल जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस को पढ़ने में। और एक तरीके से हैंडी नोट्स जिसको मैं बोलती हूँ कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2023 में क्वेश्चन देखने को मिला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। ये आज कुछ यही सेशन लेकर आई हूं मैं। तो ये एक एक्ट था, ये पास करा गया 2010 में, 2010 में ये एक्ट पास हुआ गया। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के नाम से, जो कि क्या हैंडल करती है, प्रिजर्व करती है, कंजर्व करती है इन्वायरमेंट को, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंट और टाइमली मैनर में, मतलब वाइज यूज करने के ऊपर बनाई थी कि लोग जो है पर्यावरण को दूषित ना करें, उसका मिसयूज ना करें, है ना। तो ये आपकी गठित हो गई थी 2010 में, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया थर्ड कंट्री है जिसके अंदर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसा कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया था। कोई इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाई गई है जहां पर। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 5 लोकेशंस में है, भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ये सब जो है 5 लोकेशन में। और एक बात बता दूं, 2010 ये एक्ट कब पास हुआ था, ये चीज आपसे 2023 के पीवाईक्यू में पूछी गई थी। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो था वो यहीं से बना था। खैर बहरहाल, आगे बढ़ते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन करने के काम आती है ये। इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षा प्रदान करे, और इन्वायरमेंट को जो है वाइसली सब लोग इन्वायरमेंट के को अच्छी तरह से यूज करें। तो जो केसेस होते हैं कि फॉरेस्ट अब्यूज, इन्वायरमेंटल अब्यूज के, तो वो इसके अंदर आते हैं बिल्कुल। और लोग होते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हार्मफुल गैसेस जो है एमिट करती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें जो है इससे डील करती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन सब केसेस से डील करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हो, इन सब चीजों से भी आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है अच्छे तरीके से
डील करती है। कंपेंसेशन, अगर एनवायरमेंट में कोई भी डैमेज हो जाए तो उसका कॉम्पनसेट भी करना पड़ता है, ये भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। वेरियस इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं, है ना, तो ये भी आपके मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज जो होते हैं, ये भी आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। मतलब बहुत सारे वेरियस ऑफ इश्यूज पर जो कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं, आपकी ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 3 कमिटीज होती हैं इसके अंदर। एक तो होती है हेड कमेटी, एक एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर्स की कमेटी, और साथ ही लगभग लगभग 10 से 20 मेंबर की फुल टाइम एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर की कमेटीज इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही टर्म की बात करें तो देखो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल के लिए, और वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ये तो इनके चेयरमैन का जो टर्म है वो इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेजर पावर क्या है भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट के अंदर अगर बोले कि कैसे जो जस्ट किया जाता है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी चीजें, अगर मान लो कोई ओवर डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि अगर आपने अभी देखा हो, है ना, आपने अभी देखा हो बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा ओवर डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि हो रही है ना, जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि हो रही है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि आसपास जो भी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट को हैम्पर कर रही है, इन्वायरमेंट को जो है इन्वायरमेंट पे बर्डन डाल रही है, तो उस चीज को बिल्कुल आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स उन केसेस को डील करते हैं। ठीक है, साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक फास्टर सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्पीडी सॉल्यूशन की बात करते हैं एनवायरमेंटल केसेस पर, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी करते हैं कि जिससे ये देखे कि भारत में इन्वायरमेंट में कितने डैमेजेस हो रहे हैं या फिर कितनी प्रॉपर्टीज जो है उनका नुकसान हो रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन सब एक्ट पे जो है अपने जजमेंट देते हैं, जैसे कि वाटर एक्ट, देखो एक बार पूछे गए हैं, ईयर पूछा गया था, ठीक है, क्या पता यही ईयर अरेंज करने के लिए आ जाए क्रोनोलॉजिकली, तो प्लीज याद करने की कोशिश करना। वाटर एक्ट आपका 1974 में आया था। और एक बात, वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात हो रही है, देख रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है वाटर एक्ट के अंदर। ऐसे ही वाटर सेस एक्ट जहां पर अगेन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात हो रही है। फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980 का एक्ट, एयर एक्ट प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए 2002 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बच्चे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारी आने वाले जनरेशन्स के लिए सेफ रहे। जितने हम ये पहाड़ पेड़ पौधे ये सब देखते हैं, लोग जाते हैं पहाड़ों पे जाकर कूड़ा फैलाकर आ जाते हैं, जबकि एक आम नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप जहां भी जाओ वहां पर साफ सफाई रखो, है ना। तो एक यही कोशिश है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कि इन्वायरमेंट को जस्ट या फिर इन्वायरमेंट को जस्टिस मिले, पर्यावरण की जो चीजें हैं वो दूषित ना करी जाए लोगों के द्वारा, उनको हैम्पर उनको हार्म ना पहुंचाया जाए। तो यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये था हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। साथ ही दोबारा से बता दूं, कोर्स है जो हमारा लॉन्च हुआ है 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, प्राइजेस चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 7 मार्च से हमारी 6th यूनिट शुरू होने जा रही है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल आप जो है इस यूनिट को शुरुआत से कर सकते हैं। साथ ही पिछली यूनिट आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये 6 महीने का कोर्स आपके पीएचडी एग्जामिनेशंस के लिए, आपके जून वाले नेट एग्जामिनेशन के लिए, आपके सेट एग्जामिनेशन और एपी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। टेलीग्राम लिंक हमारा जेआरएफ अड्डा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये रहा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर, तो बिल्कुल आप डाउनलोड करिए पीडीएफ और इस ग्रुप से जुड़ जाइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।